कर्म भूमि में भी अभी धर्म की शुरुआत नहीं हो पाई है, क्योंकि धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? जब आदिम तीर्थंकर ऋषभ वनाथ भगवान धर्म उपदेशना देंगे और उसके माध्यम से जब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी तब धर्म की शुरुआत होगी। उससे पहले तो धर्म है ही नहीं। उससे पहले क्या है? तो वह भोग भूमि का अवसान हो रहा है। कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है और वह तीसरे काल की, जब भोग भूमि का ही काल होता है लेकिन उसी काल के अंत की वह स्थिति होती है। अंत का वह समय होता है जब वह कर्म भूमि प्रारंभ तो हो गई लेकिन अभी धर्म प्रारंभ नहीं हो पाया। स्वयं ऋषभदेव भगवान के माध्यम से धर्म प्रारंभ होना है और वह जब तक भगवान नहीं बनते तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती। अब उनको धर्म प्रारंभ करना है तो उन्हें कैसे पता पड़ेगा कि धर्म हमें कैसे करना है? एक प्रश्न ये है सामने। सुन रहे हो? लोग कहते हैं कि भगवान स्वयंभू होते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं भगवान स्वयंभू होते हैं, भगवान अपने आप बनते हैं। तो यहाँ देखो कि भगवान को कैसे बनाया जा रहा है, भगवान कैसे बनते हैं। भगवान स्वयंभू हैं, लेकिन यह स्वयंभू बनने के लिए जब वो भगवान बन जाएंगे तब स्वयंभू भगवान कहलाएंगे। उससे पहले घर में हैं, लोगों के लिए उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया है। बाद में उनको भी वैराग्य भावना के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न हुआ है, नीलांजना का नृत्य निमित्त बन गया है और फिर उन्होंने वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ने का अपना मन बना लिया। अब यहाँ एक बात समझने की है, उन्हें ये कैसे मालूम कि हमें इस तरीके से चलना है? क्योंकि उनका कोई गुरु तो है नहीं, उन्हें कोई समझाने वाला है नहीं, तीर्थंकरों को कोई पढ़ाने वाला होता नहीं, उनके ऊपर कोई गुरु होता नहीं। सुन रहे हो? ये उनकी अपनी एक विशेषता है जिसे हम एक्सेप्शनल उनकी क्वालिटी कह सकते हैं, लेकिन सबके लिए ये चीज़ें नहीं होती। तीर्थंकर अपने जीवन में किसी को गुरु बनाते नहीं, किसी से कुछ सीखते नहीं, किसी के पास पढ़ने जाते नहीं, कोई उन्हें पढ़ाता नहीं। बड़े तो हो गए, कोई बात नहीं, सबके लिए अच्छे जो उनके जीवनोपयोगी कार्य थे उसके लिए उपदेश दे दिए, वो भी ठीक है। अब ये कैसे मालूम कि अगर हम घर छोड़ रहे हैं, वैराग्य अंगीकार कर रहे हैं, हम आगे तप को अंगीकार करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना? मूल गुणों का पालन वो भी करेंगे, पंच महाव्रत वो भी धारण करेंगे, चर्या दिन में एक ही बार करेंगे, नग्नता के और भी जो गुण होते हैं, दिगंबरता के जो गुण होते हैं वो सब स्वीकार करेंगे। अहिंसा क्या है, सामायिक चारित्र क्या है, मूल गुण क्या हैं, उत्तर गुण क्या हैं, तप क्या है, ये कौन बताएगा उनको? दीक्षा उन्हें किसी के पास लेना नहीं, गुरु किसी को बनाना नहीं, धर्म वहाँ पे पहले से है नहीं, कहीं कोई कुछ है ही नहीं। क्या सुन रहे हो? कुछ विचार करते हो कि नहीं आप लोग, कि वैसे ही खा पी के सो जाते हो? हैं? अरे तो 3 ज्ञान होने से क्या होता है? अवधि ज्ञान से क्या सब कुछ जाना जाता है? अवधि ज्ञान के प्रयोग भी कर लेंगे। मान लो 3 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान से क्या देखने में आता है? क्या देखेंगे? अवधि ज्ञान से क्या देखेंगे? पूर्व भाव में मुनि थे, पूर्व भाव में ऐसा किया था इसलिए ऐसा करना है, ऐसा जानेंगे। कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। लेकिन अवधि ज्ञान भी इतनी महत्व की चीज नहीं है जो हम यहां आपको बताने जा रहे हैं। अवधि ज्ञान भी एक माध्यम है, जान लिया, लेकिन जाना किसको?
जब वह इस मार्ग पर चलने को अपनी तैयारी करते हैं तो अवधि ज्ञान से कहाँ देखें, क्या देखें? तो वो क्या देखते हैं? धर्म कैसा चल रहा है, इस तप के मार्ग पर कैसे चला जाता है, इस आत्म कल्याण के श्रायस पथ पर चलने का क्या क्या उपाय होता है। ये सब चीज़ें उनके ज्ञान में आएंगी तो कहाँ से आएंगी? अवधि ज्ञान भी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर धर्म हमेशा चल रहा होता है। और धर्म कहाँ चल रहा होता है? जहाँ पर शाश्वत कर्म भूमि के रूप में हमेशा धर्म चलता रहता है, ऐसी विदेश क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर, श्रमण, श्रावक हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो वो अपना ज्ञान भी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? विदेश क्षेत्र में लगाएंगे। और वहाँ पर भी उस ज्ञान से क्या जानेंगे कि हमें क्या देखना है? तीर्थंकर भगवान के उपदेश में क्या आ रहा है, कितना वह गुणों का पालन करने के लिए कह रहे हैं, कितना तप के पालन के लिए कह रहे हैं, कितने प्रकार के चारित्र का पालन करने के लिए कह रहे हैं, कैसे कैसे एक श्रमण की चर्या होती है। यह सारा का सारा ज्ञान उन्हें किससे मिला? तीर्थंकर की वाणी यानी जिन वाणी। क्या सुन रहे हो? किससे मिला? जिनवाणी से मिला। तीर्थंकर चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन जिनवाणी तो एक ही होती है। और हर तीर्थंकर के उपदेश भी एक ही होते हैं। क्या सुन रहे हो? किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी व्यवस्थाएं हो, कोई भी काल हो, लेकिन उपदेश तीर्थंकरों के एक ही हैं। क्योंकि वस्तु व्यवस्था बिल्कुल हमेशा एक ही है। 6 द्रव्य हैं तो 6 ही द्रव्य रहेंगे। जीव तत्व के अंदर 7 तत्व घटित होते हैं तो वो 7 ही घटित होंगे। मोक्ष जहां है वहीं रहेगा। मोक्ष का मार्ग भी जैसा है वैसा ही रहेगा। सब कुछ एक जैसा है कि नहीं? बोलो तो। फिर आप लोग क्यों कहते हो महाराज पंचम काल चल रहा है? क्यों कहते हो महाराज ये दिल्ली है? ऐसा क्यों कहते हो? हर चीज हमेशा से एक जैसी रही कि नहीं? सभी तीर्थंकर त्रिकालवर्ती होते हैं कि नहीं? और त्रिकालज्ञ होते हैं कि नहीं? तीनों कालों की बात जानने वाले होते हैं कि नहीं? अब तो आपको विश्वास हो रहा होगा, प्रवचन सार रोजाना सुन रहे हो। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं। तो जब 3 काल के ज्ञाता हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो उन्हें यह भी तो मालूम है कि कौन सा काल चल रहा है और कौन सा काल आने वाला है। हा? जो इस काल में हो रहा है वो आगे होगा कि नहीं होगा? क्या सुन रहे हो? तो ये सब उनके ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? मान लो आज मोबाइल बन रहे हैं, इंटरनेट बन रहे हैं, आज एसी लग रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, हा? आज गैस चल रही है, आज कैमरे डिजिटल हो गए हैं, सब हो रहा है आज। भगवान के ज्ञान में आता है कि नहीं आता है सब? ऐसा लगता है आप लोग तो भगवान को बिल्कुल ऐसा समझते हो, पुराने काल की बातें हैं, भगवान कुछ नहीं जानते थे उस समय। आपने तो भगवान को ही बुद्धू बना रखा है? नहीं बना रखा। जब आप ये बोलते हो कि उस समय पर ये चीजें थी नहीं, उस समय पर ये ज्ञान था ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी नजर में भगवान को इस चीज का ज्ञान था ही नहीं, इसलिए भगवान ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हा? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप भगवान को भी पूरा नहीं मान रहे हो कि भगवान त्रिकालज्ञ होते हैं, तीनों कालों की बात जानने वाले होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। आपने तो अपने मन से भगवान को भी
और पूर्व आचार्यों को भी अज्ञानी बना दिया। नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। जब आपने ये कहना शुरू कर दिया कि पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थीं, इसलिए भगवान ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले भगवान को या आचार्यों को पता नहीं था कि आप इनका उपयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने जो है उस समय पर कुछ लिखा नहीं, और उस समय पर ये चीज़ें होती नहीं थी, इसलिए आज वर्तमान में जो चीज़ें हैं हम उनका उपयोग करें तो हमारे लिए क्या बाधा है। क्या सुन रहे हो? एक तर्क हो सकता है ना। लोग कहते हैं पहले गर्मी पड़ती थी, हाथ के पंखे चलते थे, हाँ, राजाओं के दोनों ओर ऐसे, फिर एक वो झूले वाला उस पर झुलाते रहते थे। हाँ, विज्ञान बढ़ा, थोड़ा सा ऐसा ऐसा हाथ का पंखा चलने लगा, हाँ, और विज्ञान बढ़ा, वो 3 पंखुड़ी वाला घूमने लगा, और विज्ञान बढ़ा, सिर के ऊपर भी आने लगा, और विज्ञान बढ़ा, अब उसमें भी गर्म हवा आ रही है, तो फिर वो ठंडी लाने का प्रयास किया गया, कूलर चालू हो गया, और विज्ञान बढ़ा, घर में बैठे ही नैनीताल आ गया। है? तो ये क्या हो गया? अब आप कहो आचार्यों ने तो इसके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं, हाँ? तो उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा? अगर आप सूत्रों की भाषा नहीं समझ सकते हो तो आपको कभी भी कुछ नहीं समझाया जा सकता है। क्या समझ में आ रहा है? किसकी भाषा समझना? भगवान के मुख से निकलने वाली जो वाणी होती है वह सूत्र रूप होती है, अर्थ रूप होती है, उसको कहते हैं अरिहंत भाष्यर्थम। भगवान ने हमें अर्थ के रूप में बताया। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजनीय चीज, जो भाव रूप हो, उस भाव के बारे में हमें बताया। शब्दों के रूप में ढालना, ग्रंथ के रूप में लिखना, ये सब काम गणधर आदि परमेष्ठियों का रहा। भगवान ने हमें अर्थ श्रुत दिया, अर्थ शास्त्र का हमें ज्ञान बताया। अर्थ का मतलब जो हम शब्दों से जानने की कोशिश करते हैं वो अर्थ कहलाता है। प्रयोजनीय जो होता है भगवान ने वो सब हमें बताया। अब धीरे धीरे अगर हमने किसी भी तरीके के नए नए उपकरण बनाए तो उपकरण तो बन गए। अब उपकरणों की गिनती क्या की जा सकती है, कहाँ तक क्या लिखा जा सकता है? लेकिन मूलभूत जो चीज है वो तो हमेशा एक सी रहती है। जब भगवान आदिनाथ के लिए भी कोई ने धर्म देशना नहीं दी, उनके लिए भी जब कोई बताने वाला नहीं था तो भी उन्होंने क्या पकड़ा? जब उस समय पर भी धर्म नहीं था तो उन्होंने क्या पकड़ा? जिनवाणी। आ रही समझ में? जिनवाणी क्या कह रही है। ये नहीं कि अभी वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है कि यहाँ पर अभी भोग भूमि चल रही है तो भोग भूमि में हमें सब तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ तो कल्प वृक्ष से ही सब जीवनोपयोगी सुख सुविधा के सब सामान मिल जाते हैं। कल्प वृक्ष से मिल रहे हैं तो हम कल्प वृक्ष से ही आगे भोजन करेंगे क्योंकि अभी तीसरा काल चल रहा है। क्या सुन रहे हो? अगर मुनि महाराज बन जाएं तो क्या करना? ये तो कहा है कि एक बार भोजन करना। अब मान लो अगर वहाँ पर कल्प वृक्ष हों एक बार भोजन करने के लिए तो उन्हीं के भी नीचे जाके खड़े हो जाएं, हाथ फैला दें, मन में भावना कर लें और कल्प वृक्ष से उनके हाथ में भोजन आ जाए, चल जाएगा। अगर मान लो ऐसी व्यवस्था होती तो कल्प वृक्ष भी इस तरीके के धीरे धीरे नष्ट होने लगे थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भोग भूमि का अंश था। कर्म भूमि प्रारंभ हो रही थी, उस समय की व्यवस्थाएं भी बड़ी बिगड़ी हुई थी। जिनवाणी में क्या कहा गया?
जैसा जिस समय पर काल हो उस काल के अनुसार सब कर लेना, ऐसा कहा गया जनवाणी में। अगर ऐसा कहा गया होता तो सबसे पहले आदिनाथ भगवान ही करते बैठते। जैसा जिस समय पर काल चल रहा हो उसी काल के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं बना लेना, ये कहा गया जनवाणी में। क्या कहा गया जनवाणी में? भगवान आदिनाथ ने भगवान बनने से पहले ऋषभ कुमार की अवस्था में जब वह वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस समय पर भी उनने कुछ तो सोचा होगा कि हमें क्या करना है, किस अनुसार चर्या करना है, कैसा हमें आचरण करना है और वह चर्या कैसी होगी। उन्होंने उसके लिए अवधि ज्ञान लगाया होगा, विदेह क्षेत्र में कैसा जिनेंद्र भगवान के उपदेश से आ रहा है उसको स्मरण किया होगा। सुन रहे हो? एक तरह से उन्होंने पहले जिनवाणी को अपना आदर्श बनाया, तभी उन्होंने श्रामण्य वृत्ति अंगीकार की है। इसको क्या बोलते हैं? जिनवाणी। इसीलिए कहा जाता है जिनवाणी अनादि अनिधन है।